हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नींबू के पौधे की देखभाल कैसे करें। कौन कौन से ऐसे देसी या घरेलू उपाय आप अपना सकते हैं जिससे कि आपके पौधे के फूल ना झड़े, पेड़ मरे नहीं और उस पर बहुत सारे फल भी आए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नींबू का पौधा सदा हरा भरा रहे, ढेर सारे फल दे, तो ये वीडियो प्लीज़ आप आखिरी तक ज़रूर देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात तो है, नींबू के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की रेगुलर धूप चाहिए होती है। जितनी तेज़ धूप होगी उतना ही उस पर फल ग्रोथ करेगा, फूल टिकेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि नींबू के पौधे को आप पानी तो दें, लेकिन इतना ज़्यादा पानी भी ना दें कि उसकी जड़ें ख़राब हो जाए। यानी कि जब मिट्टी सूखी हो तभी आपको पानी देना है। इस बात का आप बहुत ही खास ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी अगर गीली रहती है लगातार तो, या बहुत ज़्यादा पानी आप डालते हैं तो उसकी जड़ें ख़राब होने से फूल गिर सकता है। फूल आने के बाद पानी कम ही दें, ठीक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा है खाद। देखिए, आप खाद कई तरह से इसमें डाल सकते हैं, आप समझिएगा। सबसे मेन तो है गोबर की सड़ी हुई खाद। 2 मुट्ठी खाद आपको एवरी 14 डेज़ आप डाल सकते हैं, ये करें आप। और दूसरा है सरसों की खली। सरसों की खली कैसे डालनी है आपको, जैसे आप 50 ग्राम सरसों की खली 2 लीटर पानी में भिगो के रख दें। उसके 5-7 घंटे बाद आपको क्या करना है कि उस पानी को छान लीजिए और वो पानी आपको डालना है। जो बाकी होगा उसको आप नहीं डालेंगे गमले में, वरना गमले में चींटियाँ और अन्य कई तरह की समस्याएं उससे आ सकती है, दीमक तक भी लग सकती है आपके प्लांट के अंदर। और तीसरा है रसोई की, जो आप चाय यूज़ करते हैं आप उसको भिगो दीजिए, या जैसे जो चाय यूज़ हो चुकी है उसको आप क्या कर सकते हैं, उस चाय पत्ती को पानी में भिगोइए और उस पानी को फिर छान कर उसको भी आप कभी कभी हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने में एक बार आप डाल सकते हैं। अच्छा, फलों का अगर साइज़ आपको बड़ा करना है, जैसे नींबू बहुत छोटे रह जाते हैं, ठीक है, और सूख कर गिर जाते हैं, तो इसका भी मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, नॉर्मली घरों में केले यूज़ होते ही है, केले खाते हैं लोग, ठीक है, और गेस्ट वगैरह भी आते हैं। तो हमारे कल्चर में क्या है कि नॉर्मली फ्रूट्स में एक केला भी कॉमन है। तो आपको क्या करना है, केले के जो छिलके हैं उनको आपको सुखा लेना है तेज़ धूप में, और जब वो बिल्कुल सूख जाए तो उसका पाउडर बना के आप प्लांट में एज ए खाद उसको डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे के जो फल है उनका साइज बड़ा रहेगा। अभी क्या है, सबसे बड़ी समस्या होती है फूल गिरने की, मतलब फूल नहीं टिकते। ऐसा कई बार देखा गया, और मैंने भी जैसे शुरू में प्लांट लगाए थे तो क्या था, फूल नहीं टिकते थे या बहुत कम रुकते थे और कम फल आते थे। तो उसका मैं आपको बहुत ही बढ़िया उपाय बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, छोटा टुकड़ा यानी 1 चम्मच, ठीक है, अगर इस तरह से देखें आप चम्मच के हिसाब से, और उसको एक कप छाछ में मिलाकर आप उसको घोल लीजिए। फिर उसको 1 लीटर पानी में मिला लीजिए और उसको महीने में एक बार, ज़्यादा नहीं, आपको महीने में या 2 महीने में एक बार डालना है। इससे आपके पौधे के निश्चित रूप से फूल गिरना बंद हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि फूल भी 2 तरह के आते हैं अक्सर इस तरह के पेड़ों पे ना, तो सभी फूल फल नहीं बनते हैं। तो इस उपाय को आप अपनाना है आपको। एक है कीड़े मकोड़ों से, या जो आपके तरह तरह की बीमारियां होती है प्लांट पे, उससे आपको बचाव कैसे करना है। देखिए, सबसे कॉमन उपाय तो है नीम का तेल, ठीक है। आप नीम के तेल को 5 ml की डोज लीजिए, आप उसको 1 लीटर वाटर के अंदर घोल के उसका स्प्रे करिए। और स्प्रे हमेशा शाम को आपको 5 बजे के बाद ही करना है, ठीक है। दिन में स्प्रे करेंगे तो आपकी सारी पत्तियाँ ख़राब हो सकती है, और पत्तियाँ ख़राब मतलब आपका प्लांट ख़राब। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। जब भी आप इस नीम का स्प्रे करें वो आपको इवनिंग में ही करना है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और इससे भी कॉमन उपाय है जो घरों में सबके उपलब्ध रहता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का रस, इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्सी में इसका एक पेस्ट बनाएं और उसमें 1 लीटर पानी डालकर उस पानी को छान लीजिए और उसका स्प्रे आप करिए। इस स्प्रे को तो आप एवरी 7 डेज़ 10 डेज़ कर सकते हैं इवनिंग के टाइम पर, ठीक है। अच्छा, एक फलों की मात्रा का एक अचूक रामबाण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको शायद ही कभी इससे पहले आपने सुना हो, या सुना भी होगा तो मतलब इस ढंग से आपको ये जानकारी शायद ना हो, ठीक है। जिनको है वो बहुत अच्छा है।
अक्सर क्या है, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं प्लांट पर, जो नींबू आते हैं, वो पोटेशियम और फास्फोरस की कमी की वजह से नहीं बढ़ पाते हैं या फल नहीं बन पाते। इसके लिए आपको क्या करना है, लकड़ी की राख, सर्दियों में तो नॉर्मली कई जगह से मिल जाएगी आपको, जगह जगह पर लोग जो है लकड़ियाँ जलाकर हाथ सेकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी कोई लकड़ी आपके पास सूखी लकड़ी हो उसको जलाइए, और या कैसे भी करके उसकी आपको राख मिल जाती है, तो आपको वो राख आपको अपने पॉट के अंदर, प्लांट के उसमें मिट्टी में मिला देनी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको दोस्तों क्या करना है कि जो सूखी पत्तियां हैं या आपकी ख़राब टहनियाँ हो जाती है, उनको आप कटिंग करते रहें, इससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये घरेलू उपाय जो हमने आपको बताए ये आपके काम आएंगे और आपके प्लांट पर ढेर सारे फल आपको मिलेंगे। पौधा हरा भरा, स्वस्थ, फलदार बना रहेगा अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं।